हेलो दोस्तों, एजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे जो पीआरटी बीपीएससी का सेकंड मीटिंग का जो पेपर है उसको हम आंसर के साथ आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन से कौन सा आंसर 100% सही होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर देखिए सीरीज जो है इसमें नंबर्स नहीं है, क्वेश्चन से आप मिलाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो ये क्वेश्चन है 138, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ आंसर होगा ए, हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सलिन जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सब पहले से ही मार्क किया हुआ है, आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है। इसमें हो जाएगा सी, यानी क्षार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी 136 सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वातावरणीय अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसका ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी अमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन यानी आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। ब्रोमीन होगा, सोडियम होगा, पारा होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, पारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है, यानी जंतु। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम क्या है। इस घटना का नाम है उत्सादन। क्या, उत्सादन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं संक्रामण बीमारी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। यानी सापेक्षित घनत्व, आपेक्षित घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी जीन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक इसमें अगर हम देखें तो इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है विद्युत धारा, यानी ऑप्शन बी। सिर्फ आपको आंसर मिलाना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक पैसे दिया गया है, इसी पैसे से क्वेश्चन उठाया है, तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक है, अगर ई में बात करेंगे तो आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल्स वेंट टू, मतलब ईटी बनाना खाने के बाद वो कहाँ गई, सोने, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पैसे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, द गर्ल वाज स्कॉल्डेड बाई, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी अबू।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है, सी ईट द बनाना ड्यूरिंग नाइट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द गर्ल इज मोर देन वन ऑफ एबू, यानी डी इज ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये एक कैलेंडर का क्वेश्चन कहा जाएगा, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा मंडे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आई हैड, अब स्पेस दिया है, लवली टाइम इन ए पेरिस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आई हैव आई हैड के बाद ए लगता है। ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है व्हाट लेसन डिड द गर्ल लर्न, यानी इस समरी पूछा है, किस जो पैसे दिया है उसका समरी क्या है, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्बेज इज टू बी पुट इन द डस्टबिन। ठीक है। यहाँ पर क्या है, इफ़ यू गो देयर इन, यहाँ हावर दिया है तो हावर के पहले हमेशा आइन लगता है, टाइम एंड समय के पहले आइन लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुबेर नाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है, यानी अगर देखें पत्र मणिपुतुल के नाम से ये भी है, वाणी का क्षारी सागर ये भी है, यानी बीच करेक्ट आंसर बी नहीं होगा। ठीक है, नहीं है पूछा है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है, यानी जो प्रेमचंद की उपन्यास हैं इसमें सही क्रम दिखाना है। तो पहला हो जाएगा कायाकल्प, दूसरा गबन, तीसरा कर्मभूमि और चौथा गोदान, 20 करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो हो जाएंगे महीप सिंह, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कोचे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रायः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है, तो ये हैं बिहारी लाल जी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रद्धा, लज्जा, दर्शन, इंडा और निर्वेद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया, यानी इसका ऑप्शन बी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये रचना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान दृढ़ता ही देगा वह, अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विदुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी गई है, तो दी गई है मम्मट जी को, यानी ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ लिखा गया, पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया। दूसरा क्या है, पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसून है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, यह कथन किस इतिहासकार का है, तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन, कहाँ करो उल्टे परे टोने लोने नैन, यानी ये जो उपयुक्त में से नायिका का जो वर्णन किया गया है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, अभिसारिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कवियों का सही अनुक्रम है, तो ऑप्शन सी होगा, केशवनाथ, केशवदास, मतिराम, बिहारी और घनानंद। राहुल सांस्क्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक कौन है, ऑप्शन ए, विष्णु चंद्र शर्मा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, उक्त कथन किस रचनाकार की है? तो उक्त कथन जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिव्यक्त किया गया, उक्त कथन किस लेखक की है? तो ये कथन है हरिशंकर प्रसाद की, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, दोहा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति का उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ? रेखांकित पंक्ति में किस विद्वान की है? यह है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, ऑप्शन बी विधेयवादी पद्धति। अगर यहाँ क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है भा अवतार मोरनो सदी 30 बरस ऊपर कविवदी, उपयुक्त पंक्ति के कवि हैं जायसी साहब की, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण के रचनाकार होंगे, पुष्पदंत, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बाबू गुलाब राय की रचना है, यानी हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? तो वो है यूबीएस बैंक, यानी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो मल्लिका साराभाई संबंधित हैं शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन बी करेक्ट। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बात करें जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक सन 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 162वां रहा कि 124वां, 144वां, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, दिए हुए में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ा दिया है, यानी वो जो है सन 2027 तक कर दिया गया है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पी के श्रीवास्तव हैं, कि बी के वर्मा हैं, कि एन के श्रीवास्तव हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा बी के वर्मा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो विधानसभा की बात की जाए तो 14, ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? 16, 17, 15, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 17। किस भारतीय फिल्म ने सन 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? ठीक है, ऑल द ब्रीदर्स, छेल्लोसो, द एलिफेंट विस्पर्सस, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति सन 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा, यानी 10 लाख तक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी 1997, ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होगी? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा के लिए 30 साल, यानी 30 वर्ष, और यहीं लोकसभा की बात करता तो 25 हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या क्या है? भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार
उधार लिया था कनाडा से, यानी ऑप्शन सी इस करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो वो है ब्राज़ील, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है लैंडसॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो लैंडसॉफ्ट जो है वो जर्मनी से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना है, मतलब किस वर्ष स्थापना की गई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की? तो 1967, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी 1667, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती हैं? तो ऑप्शन सी होगा फिल सेनमीर। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? धान हो जाए गेहूँ और रोहतास होता है, रोहतास जिला है, ठीक है, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है, यानी बृहद ग्रह नहीं है यानी मंगल होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ए बृहद कहा जाएगा, तो इसका आंसर ही सी होगा। मत्स्य कृषि सूचक है, ये है नियतिवाद का, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, यानी पर्यावरण प्रदूषण ने किसको जन्म दिया है? तो इसमें से क्या दिया है? नवनियतिवाद को, वैज्ञानिक नियतिवाद को, यानी नियतिवाद को। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बिहार किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो जहाँ गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होगा वहीं चीनी का भी। तो हम बताएं यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पश्चिमी चंपारण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये लिखा है भ्रंश स्कारक होता है, क्या होता है? अपरदनात्मक होता है, विवर्तनिक होता है, संरचनात्मक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी विवर्तनिक। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो यहाँ पर वो तो है 49%, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कि 49 समथिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतास। सोन नदी उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? वो है मैकाल की श्रेणी पर, यानी मैकाल पर्वत पर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा खुदीराम बोस को, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी नहीं होंगे, यानी खुदीराम बोस होंगे केवल। यहाँ सिर्फ सज़ा दी गई थी, यानी फांसी जिसको हुई थी उसी ही बात की जा रही है, 3 खुदीराम बोस हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। जगजीवन राम नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर जो लगाया हो गलत है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई, यह एक बहुत सूक्ष्म भाग है, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये डफरिन कहा था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक हैं? ठीक है, तो इसमें कौन है? अरविंद घोष, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1863 हुई थी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यानी क्रिप्स मिशन दिया गया है, गवर्नर जनरल पद लॉर्ड वेवल का आगमन हुआ लिखा गया है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये दोनों 42 में हुए थे, लेकिन सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो 1907 दिया गया है, 1909 दिया गया, 1905 दिया गया है, इसमें उन उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी जो है वो दिया ही नहीं गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? यानी उनका देहांत हुआ था 1858 में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 20 फरवरी 1947, 10 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो डेट है 20 जनवरी 1947, यानी सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा।
1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सिंधु और कान्हू ने, देजे नारायण राव ने, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? ईश्वरचंद विद्यासागर से, राजा राम मोहन राय से, हेनरी विलियम डिरोजियो से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो ये था नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुदालियर समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता, कृष्ण मिशन की असफलता, उपयुक्त में से एक से अधिक कारण कही थी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा गया है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाला फेंकने वाला वह कौन है जिनके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियन दोनों खिताब हैं? तो भाला फेंक से संबंधित नीरज चोपड़ा, इनके पास दोनों मेडल हैं, यानी 20 करेक्ट हो जाएगा। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये सस्पेंस में क्वेश्चन कहा जाएगा, क्योंकि उसकी योजना सन 2012 से 17 तक थी। ठीक है, तो इस आसपास नहीं हो जाएगा। तो ये आयोग देखिए डिसाइड करता है कि सन 2000 इसमें से क्या है, उसे समथिंग जो है 14 होना चाहिए। अब ये आयोग डिसाइड करेगा, इसमें क्लियर नहीं है, इसमें आप स्टार लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज क्या होती है? इसको आपको पता होगा, 1676 MS होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी है? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है एक संघ। ठीक है, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? तो नया संसद भवन 28 मई सन 2023 को समर्पित किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? यानी 15 अगस्त सन 2023 को, 23 अगस्त सन 2023 को, 10 अगस्त सन 2023 को, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दोनों हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 23 अगस्त सन 2023 को। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, यानी ध्वनि का मात्रक इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी देखिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा की किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान चित्र मुद्रित है? तो वो 2000 की नोट है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड सन 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी? तो समथिंग लगभग में 5 लाख, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो ये किंग चार्ल्स प्रथम ने, महारानी विक्टोरिया ने, महारानी एलिजाबेथ ने, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन किंग्स चार्ल्स पंचम ने। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? गैर परंपरागत, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? यानी आप अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पर्यावरण से किससे खतरा है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी जनसंख्या वृद्धि हो सकती है,
या पादप नहीं हो सकती है। फसल वृद्धि यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन की बात करें, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, तो शहर तो ये भी बसा है, ये भी, यानी प्रयागराज ही सही उत्तम होगा, ठीक है, यानी सी इज करेक्ट ऑप्शन प्रयागराज। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ती है, तो ये समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमेशा वायुयान जो है समताप मंडल में उड़ता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था, तो गांधी जी का बर्थडे के दिन यानी 2 अक्टूबर सन 2014 को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत क्या है, तो लगभग समथिंग वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, यानी 20 करेक्ट आंसर। अगले की बात करेंगे, तो भूकंप की तीव्रता का मापक किस मशीन द्वारा किया जाता है, तो भूकंप की मात्रा जो है तीव्रता को हम किससे मापते हैं, मैनोमीटर, सिस्मोग्राफ या बैरोमीटर से, तो इसमें सिस्मोग्राफ हो जाएगा, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो सहारा की बात करें तो सहारा जो है वो गर्म है, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि पानी कम प्रदूषित है, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है, पानी बहुत प्रदूषित है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, यानी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन दिया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश में, हिमालयी क्षेत्र में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में से कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है, नंदा देवी, अरावली, पश्चिमी घाट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जनित विकार है, यानी प्रदूषित जनित विकार क्या है, कुष्ठ रोग, न्यूमोकोनियोसिस, फ्लोरोसिस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लोरोसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है, तो जल के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा जल। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, गलफड़ों के बंद होने से, ऑक्सीजन की कमी से, रोग जनकों के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जब मल द्वारा जल प्रदूषित होता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियों की मृत्यु होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनसंख्या घट जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी कब, जब जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, यानी बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है, जल उत्पन्न बीमारी, वायु उत्पन्न बीमारी, भोजन, तो इसमें देखेंगे जल एवं भोजन दोनों होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इस करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एक वर्ष में मई सन 2025 को रविवार है तो उसी वर्ष दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा गुरुवार, ए इज करेक्ट आंसर। दी गई श्रृंखला में गलत श्रृंखला का चयन करें। इसमें क्या है कि अगर ये एक सीरीज और दिया गया होता तो हम उसको अच्छे से पकड़ लेते, लेकिन अगर इसमें आंसर की बात करें तो आयोग इसमें लगभग 40 मानेगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विषम संख्या युग्म समूह चुनिए। विषम संख्या है जिसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सस्पेंस में स्टार रखे हुए हैं, इसको आप देखेंगे कि आयोग इसमें कौन सा सही करता है, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस में बना हुआ है। तो इसमें कुछ सस्पेंशन ऐसे हैं कि 2 प्रकार से भी आंसर आ सकता है और एक भी प्रकार से नहीं आ सकता, इसमें सस्पेंस में है, इसलिए आपको उसको मिलाना है। आयोग के किसे अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण की दिशा में बढ़ती है, इसका ऑप्शन 100 मीटर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। यानी जूता जो है वो चमड़ा से बनता है, शराब अंगूर से बनती है, लेकिन गेहूं से फसल नहीं बनती, बल्कि गेहूं एक फसल है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा। यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर थे तो दौड़ में प्रथम स्थान कौन आया, तो मोहन, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/2 ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है पी क्यू आर एस एवं टी एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हैं,
पी का मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ है तथा एस का मुंह दक्षिण पूर्व की दिशा में है। क्यू तथा टी क्रमशः पी एवं एस के सामने हैं। आर एस एवं क्यू के मध्य समान दूरी पर आर मुख किस दिशा में है तो उसका हो जाएगा पूर्व, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं है तथा गौरी दाईं तरफ से 16वीं है। यदि वे अपने स्थान को अदला बदली कर लेते हैं तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा 40। एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन बी होगा 82589662। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 रुपये पर 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट मिलती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी? तो उसकी कीमत होगी 302 रुपये, यानी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो दिया गया है नीचे में आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लुप्त आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ईज हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला को लुप्त अक्षरों से करना है तो ऑप्शन ए जो है एन दिया है जेडपी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा एन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 4 हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ दिया है 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यम क्या होगा? तो 37.5, बी आंसर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4.036 को 0.404 से विभाजित करने पर प्राय प्राप्त होता है तो 1.009, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या होगी? संख्या होगी 35, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 3 संख्या 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 2400 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? उसका एचसीएफ होगा 40, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि 0.0000216 का घनमूल है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? 0.006, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होगा 28, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है यदि 1/3 + 1/2 + 1/x² 4 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा 11/5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम होना चाहिए। उनका एलसीएम हो जाएगा 117, यानी ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी? छात्रों की संख्या थी 40, यानी 40, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है। उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:9, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 2379711169 का बहुलक होगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा? तो 8 वर्ष, ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है इसका गुणनखंड पूछा गया है। इसका गुणनखंड में देखेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 1210 को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया ताकि A/B 5/4 और B/C 9/10 हो तो C को मिलता है, यानी कितना मिलेगा? तो उसको 400 रुपये मिलेगा, या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन जो दिया है इसका आंसर बी हो जाएगी, यानी 1/2। अगले क्वेश्चन की बात करें, बस समथिंग क्वेश्चन यही था। तो बस दोस्तों आज यहीं तक था। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।